ये जो है ना, ये ट्राइब जो है बड़ा जंगजू ट्राइब है। सो इट हैज़ बहुत इसकी लंबी हिस्ट्री है। 6 महीने आप किसी को बंद करके कहोगे नहीं जी आप न श्रीनगर आ सकते, न बांडीपुर आ सकते, न इलाज के लिए आ सकते हैं, तो लोग तंग आके अपना पैसा जो है 10-10 रुपया 20-20 रुपया जमा करके नीचे जाते हैं बांडीपुरा या श्रीनगर में, या वो कंगन जाके बसते हैं। या तो मजदूरी पे निर्भर है, आर्मी के पोटरपोनी पे, या लोकल लोग जो हैं जिसके घर में अप्लाई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, वो ठीक ठाक से खाना खाता है, बाकी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। देश के ट्राइबल लीडर से मुलाकात कराने के सिलसिले में आज मैं कश्मीर पहुंचा हूं और इस वक्त चोरवन नाम के एक गांव में मौजूद हूं, किशन गंगा नदी के किनारे। और इस गांव की खासियत ये है कि ये, पहली खासियत तो ये है कि ये एक ट्राइबल गांव है। दूसरी खासियत ये है कि ये LOC पर, यानी कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो नियंत्रण रेखा है उस पर बसा हुआ गांव है। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कहां पर हूं। और मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो कश्मीर के जाने माने पॉलिटिशियन हैं, वो एक विधायक हैं, MLA हैं। दर्द शीना नाम की कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करते हैं और उनका नाम है नज़ीर अहमद ख़ान गुरेजी, क्योंकि वो गुरेज इलाके से आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरेज एक ट्राइबल एरिया है, तो इस इलाके के बारे में और यहाँ जो कम्युनिटी है, दर्द शीना कम्युनिटी जिसको कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं पहले। देखिए, जो दर्दिस का जो है, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो गिलगित बल्तिस्तान जिसको कहेंगे हम, गिलगित, हाँ, और फिर द्रास में इसकी एक हिस्ट्री है दर्दिस की। दर्दिस ट्राइब शीनाज लैंग्वेज, ये जो हमारी एर्थवेल स्टेट थी पहले, गिलगित, अस्तोर, अस्करदू, लेह, कारगिल, 1947 से पहले और कश्मीर, ये एक पूरा एक कंट्री थी। आप ये सुन के हैरान होंगे कि कश्मीर में अभी तक किसी कश्मीरी रूलर ने रूल नहीं किया है सिवाय ज़ैनुल आबदीन के। तो यूसुफ शाही चक वाज अमंग दर्दिस, हम में से था, जिसने कश्मीर में लूट किया और बाद में उसको जो है मुगल लेके गए, मुगल ने पकड़ के लेके गए। तो दर्द की एक हिस्ट्री है, ठीक है ना। तो वहाँ से जब पहले जो रूट था सेंट्रल एशिया का, जिसको सिल्क रूट कहते थे जी, एक पार्ट ये था कि गुरेज से आप यहाँ से अस्तोर से गिलगित, गिलगित से फिर आप उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, हाँ, और जो जितने भी हैं सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़, वहाँ जाते थे। सेंट्रल एशिया के लोग जो हैं, इन मुल्कों के लोग जो हैं, यहाँ से ट्रैवल करके फिर पूरे मुल्क में जाते थे। पहले कश्मीर जाते थे, फिर दिल्ली तक पहुँच जाते थे, फिर यहाँ से ट्रैवल करके वो इसको ये क्या कहते हैं, हज के लिए जाते थे। तो दर्द की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अब आप देख लीजिए, आपने देखा होगा हवा खातून का एक पहाड़ जी, और फिर चक नाला है, वो किस नाम से पड़ा, क्यों पड़ा? कह रहे हैं कि जब यूसुफ शाही चक को द लास्ट एम्परर ऑफ चक डायनेस्टी, जब उसको पकड़ा गया तो उसके बाद हवा खातून जो उसकी बीवी थी जी, जो कश्मीरी आर्जन से थी, तो वो उन दिनों पैदल आई है यहाँ से अपने ससुराल में, ये कहने के लिए भाई तुम क्या कर रहे हो, बैठ के आ जाओ लड़ो, क्योंकि ये जो है ना, ये ट्राइब जो है बड़ा जंगजू ट्राइब है। सो इट हैज़ बहुत इसकी लंबी हिस्ट्री है जी। इतनी लंबी हिस्ट्री है, इतना रिच कल्चर है, फिर क्या वजह है कि गुरेज में जो दर्द शीनास हैं, जो आपकी कम्युनिटी है, वो आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे भी उस तरह से पिछड़ी हुई है, वो उस मतलब राज्य के मेन स्ट्रीम में भी शामिल नहीं मानी जाती है?
दो चीज़ें इसकी वजूहत है। एक तो मेन चंक ऑफ जो दर्द था वो उस साइड में चला गया, वो पाकिस्तान की साइड में। पाकिस्तान के साथ चला गया, POK में है। गिलगित। जी, हम POK नहीं कहेंगे, हम हाँ। पाकिस्तान ऑक्युपाइड चाइना कहेंगे, अच्छा। ठीक है ना। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड चाइना में POK में चला गया। हाँ हाँ। और थोड़ा सा हिस्सा जो बचा यहाँ, 1996 तक इनकी अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। यहाँ का MLA जो था वो बांडीपुरा से आता था, तो बांडीपुरा से आके महत्व क्या होता है, लीडरों का वोट होते हैं। वोट भी कितने थे यहाँ, 10-12 हज़ार थे, 13,000। तो 13,000 वोटों में से 10-30 लोगों को बात की भाई मुझे वोट डलवा लो, तो वोट डलवा लिया। और उसके बाद वो नज़र नहीं मारते थे। तो 96 में जब कॉन्स्टिट्यूंसी बनी तो यहाँ का लोकल बन गया। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई, उसको वो हिसाब लेने लगे, भाई तुमको हम वोट दे रहे हैं, तुम हमारे लिए क्या करें। तो 2002 के बाद यहाँ डेवलपमेंट आना शुरू हुआ। दूसरी बात जो मेन वजह है, यहाँ की मास माइग्रेशन है। माइग्रेशन इसलिए की जाती है, इसकी भी हम जिम्मेदार लोगों को नहीं कहेंगे, इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। बिकॉज जब तक ना आप 24/7 और 365 डेज आप किसी को आने जाने के लिए नहीं रखोगे, 6 महीने आप किसी को बंद करके कहोगे नहीं जी आप न श्रीनगर आ सकते, न बांडीपुरा आ सकते, न इलाज के लिए आ सकते, तो लोग तंग आके अपना पैसा जो है 10-10 रुपया 20-20 रुपया जमा करके नीचे जाते हैं बांडीपुरा या श्रीनगर में, या वो कंगन जाके बसते हैं। उनकी मजबूरी ये है कि उनको राउंड द ईयर कनेक्टिविटी नहीं है। राउंड द ईयर कनेक्टिविटी तो जो कनेक्टिविटी क्यों नहीं है उसके बारे में अगर थोड़ा बता पाएँ। कट ऑफ हो जाता है 6 महीने? 6 महीने बिल्कुल कट ऑफ रहता है। अच्छा, बर्फ़ की वजह से? बर्फ़ की वजह से। अब आपने जब मैं 2008 में मैंने यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करवाई, लेकिन वो हेलीकॉप्टर सर्विस आपको कब चलती है, जब मौसम ठीक होगा। आज देखा आपने गवर्नर साहब आना था, ये समर डेज है, विंटर्स में 10-10 15-15 दिन जो है मौसम ख़राब रहता है, तो कनेक्टिविटी नहीं रहती है। तो मेन वजह है यहाँ की माइग्रेशन, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप 6 महीने कमाते हो, 6 महीने खाते हो, देयर इज़ नो वर्क, काम नहीं। अब पहले भेड़ बकरियाँ पाल के गुजारा करते थे, अब वो घास नहीं है, फैमिलीज तकसीम हो गई हैं। पहले अगर मेरे पास 15-20 कनाल ज़मीन थी, मैं उसको काट के विंटर को डंपिंग करता था। अब भाई 5 हो गए, तो 5 भाइयों में, 4 भाइयों में, 3 भाइयों में ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई ज़मीन की, तो वो भेड़ बकरियाँ भी नहीं पाल सकते। उनके लिए फॉडर नहीं होता है विंटर में। समर्स में तो आप कहीं भी खिला सकते हो, विंटर्स में फॉडर नहीं। तो बैकवर्डनेस की, और तीसरे तालीम थी। 10+2 करने के बाद यहाँ से आपको श्रीनगर जाना पड़ता था, आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे वहाँ जाके पढ़ाना। तो अब जब मैं आया तो मैंने 2 कॉलेज यहाँ, एक तिलेल में, एक गुरेज में, तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होने लगी, रोड बनने लगे। आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं आया तो देयर वर ओनली 4 विलेजेस जो कनेक्टेड थे रोड से, वो भी फेयर वेदर रोड से। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। 1 विलेज वॉज गेटिंग 2 आवर्स, 2 घंटे बिजली ले। फिर यहाँ हायर सेकेंडरीज 2 थी, 10+2 की। हाई स्कूल 1 था, मिडल स्कूल 2 थे। आज तो मिडल स्कूल 100 के करीब है, प्राइमरी स्कूल 125 के करीब है, हायर सेकेंडरीज आपकी 8 है, फिर हाई स्कूल 4 है, फिर आपके मिडल स्कूल कोई 75 है। तो 2 कॉलेजेस हैं, एक IIT है। तो कोशिश किया मैंने इसको आगे ले जाने के लिए, बट हियर इज़ डिफ़िकल्ट। आपको एक कील भी लाना पड़ता है तो श्रीनगर से लाना पड़ेगा। यू हैव नो टेक्निकल पीपल हियर। आप समर्स में आप वो घर के लिए घास कटाई करें कि मेरे काम के लिए आए, वो अपने लिए लकड़ी जमा करे कि मेरे लकड़ी लाने के लिए आए। तो हमें हर आदमी तक जो है वहाँ श्रीनगर से लाके उससे काम लेना पड़ता है। जी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई, कुछ परिवारों से मुलाकात हुई जिसमें पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ हैं, लेकिन रोज़गार नहीं मिला उनको। तो जो शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है या जो रिप्रेजेंटेशन है, उसमें आपकी कम्युनिटी, दर्दशीना कम्युनिटी का कैसा रिप्रेजेंटेशन है, कितनी उन्हें हिस्सेदारी मिली है? हमारी बदकिस्मती है, अब हमने क्या किया, इस मुल्क में सब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ले रहे हैं। अब मिसाल के तौर कल 50 पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल की निकल रहे, तो कॉन्ट्रेक्चुअल में रिजर्वेशन है नहीं, ठीक है ना।
पहले टीचर लगते थे, सब लगते थे तो 10 एसटी से लगते थे। पहले अगर क्लर्क 10 लगते थे तो 1 एसटी से लगता था। अब वो सिस्टम ही इन्होंने ख़त्म कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन नतीजा ये है कि अब हमें गवर्नमेंट जॉब्स मिलने दुश्वार हो गई, जो मैं आज कह रहा था ऑनरेबल। और गुरेज में एक चीज़ है, गुरेज में उसी घर में रोटी खाता है आदमी जिस घर में गवर्नमेंट एम्प्लाई। यहाँ 2 चीज़ों पे निर्भर है, या गवर्नमेंट एम्प्लाई या आपके आर्मी पे जो आप बोझ बर्दारी करते हो जी। तो आर्मी अब हर पोस्ट तक अपना गाड़ी ले जा रही है, सड़क बना रही है। जब वहाँ सड़क जाएगी तो आपका खच्चर, आपका आदमी किस लिए लगे? तो वो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि आर्मी की जो पोस्ट है वहाँ तक राशन बाकी चीज़ें पहुँचाने के लिए मजदूरी मिलती है यहाँ लोगों को, उसी से काम चल रहा है, उसी पे निर्भर है। या तो मजदूरी पे निर्भर है, आर्मी के पोटर पोनी पे, या लोकल लोग जो हैं जिसके घर में अप्लाई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, वो ठीक ठाक से खाना खाता है, बाकी नहीं। तो इसमें 2 चीज़ें करने की अशद ज़रूरत है। अब क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट मिसाल बांडीपोरा है, पोस्टें 5 निकलती है, पोस्टें 5 निकलती हैं आपकी, 5 में आपका आदमी नहीं बनता है परसेंटेज के हिसाब से। पहले डिस्ट्रिक्ट बड़े हुआ करते थे तो 100-200 पोस्टें निकलती थी, 20 लोग यहाँ के भी लग जाते थे, या 10 लोग यहाँ के, 10 लोग बाहर बाकी जगहों के। लेकिन अब ऐसा किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट छोटे बन गए, और डिस्ट्रिक्ट छोटे बनने से पोस्टें कम होगी, पोस्टें कम होती तो 10 में 1 आदमी यहाँ का लगता है, तो इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई। अब मैं नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, सबसे बड़ा टूरिज्म सेक्टर है जो यहाँ, लेकिन टूरिज्म से अनसर्टेनिटी है। कल एक गोली चली श्रीनगर में तो यहाँ कौन आएगा? क्योंकि पहले श्रीनगर में आना है, श्रीनगर से यहाँ पहुँचेगा। जब श्रीनगर में ही नहीं पहुँचा तो यहाँ कौन आएगा? तो इसकी मेन 2 चीज़ें हैं कि या तो हमें टूरिज़्म सेक्टर को, यहाँ आपने अभी देखा होगा कि आप भी डेस्टिनेशन में गोल्ड मेडल मिला यहाँ गुरेज को, पूरे मुल्क में। इस पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ टूरिस्ट आए बैठे, इन लोगों को थोड़ा सा मदद करने की ज़रूरत है कि अपने कमरे को ठीक करें, अपना वॉशरूम ठीक रखें। हर कोई का होटल बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, तो उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और सेकंड ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी पैदा करनी पड़ेगी। जब तक वो नहीं करेंगे आप, यहाँ तरक्की होने की सवाल ही नहीं जी। और जम्मू कश्मीर में कई और ग्रुप्स को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल किया गया है। क्या उससे, क्योंकि कई जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने इस पर नाराज़गी जताई है, ख़ास तौर पर जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप है जिसको भाषा के आधार पर शामिल किया गया है। एक ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। पहाड़ी को इन्होंने एसटी दे दिया, शेड्यूल्ड ट्राइब दे दिया, ये किसी और को शेड्यूल्ड ट्राइब दे दिया, हमें इससे वास्ता नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आप या तो किसी को अपलिफ्टमेंट करने के लिए दे दीजिए, ठीक है ना। शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट क्या है कि एक कौम को हम उस गरीबी की सत्ता से ऊपर उठाए इसके ज़रिए से। खाली सर्टिफिकेट हाथ में थमा के आपने देखा होगा, जहाँ जिस घर में आप कह रहे थे मैं रह रहा हूँ, एमकॉम लड़का बैठा हुआ है अपनी डिग्री हाथ में लेके, मुझे कब जॉब मिलेगा? तो उस डिग्री का या उस सर्टिफिकेट का क्या महत्व है? उसके लिए 0 है। उन्होंने दे दिया, लेकिन उससे नाइंसाफ़ी हो गई उन लोगों पे जो ओपन मेरिट के थे। ओपन मेरिट जो है 40 पे पहुँच गया, जब 50-50 जो कैप लगा था उस पर हम अब इन्होंने उसमें एक चीज़ की है, ST1 किया, ST2 किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये IAS, KAS, KPS में भी 1 और 2 का ये होना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसमें मिलाओगे तो फिर मेरा बच्चा फिर श्रीनगर वाले से उसको मुकाबला करना है, मेरे बच्चे को बारामूला वाले से मुकाबला करना है, मेरे बच्चे को जम्मू वाले से, अखनूर वाले से मुकाबला करना है। तो उसमें वो प्रॉब्लम आ जाती है कि आप ST उन लोगों को दे रहे हो जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। आप उनके लिए अलग कोटा रख लीजिए, हमें कोई हर्ज नहीं है। आप पूर्व को कर लीजिए, वो क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर को ST डिक्लेयर कर लीजिए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं जी। लेकिन हमें अपने कोटे से जो डिप्राइव्ड हैं कम से कम उनको ये मिलना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए।
एक बार फिर से जो दर्द कल्चर की जो बात आपने जहाँ से शुरू की थी कि काफ़ी रिच कल्चर है और एक लंबा इतिहास है, क्या उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ काम हुआ है? आप यकीन नहीं करेंगे कि 2002 से पहले हम लोग शर्माते थे कि हम गुरेजी है करके। जब हम श्रीनगर या बांडीपोरा में चलते थे तो हम उर्दू में बात करते थे या कश्मीरी में बात करते थे, सो दैट वो लोग हमें न जाने कि हम ट्राइब है, शीना ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं। 2002 से कुछ लोगों ने यहाँ कोशिश किया इसको आगे ले जाने के लिए, जिनको मैंने भी थोड़ा साथ दे दिया। तो आपने आज देख रहे हो कल्चर सेंटर है हमारा, शीना कल्चर सेंटर है। फिर एक लोकल लड़कों में ये जहन आ गया तो उन्होंने अपना कल्चर वो सेंटर बना के म्यूज़ियम के तौर पर वो डेवलप कर रहे हैं। लैंग्वेज लिखी गई, अब स्कूलों में पढ़ाई जा रही है ये लैंग्वेज। अच्छा, स्क्रिप्ट तैयार हो गई है? स्क्रिप्ट तैयारी नहीं बल्कि 1st to 8th पढ़ाई जा रही है। अच्छा, तो कुछ काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन ये आज 15-16 साल से शुरू हुआ काम है, ये 16 साल में ख़त्म होने वाला नहीं है। इसमें और 10-12 साल 15 साल काम करना है तो ये हम किसी लेवल पे ले जा सकते। लेकिन क्या इन कोशिशों से इतना फ़र्क आया है कि लोग कम से कम आपस में अपनी भाषा में, शीना भाषा में बात करते हैं? बात ही नहीं करते, बल्कि अब ये रवाज हुआ है कि अगर शादी होगी तो गाना बजाना जो है इन्फ्लुएंस हुआ है, कश्मीरी का इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि वो यार बांडीपोरा जाते हैं तो वह कश्मीरी स्पीकर से तो नेशनली इन्फ्लुएंस हुआ हमारे कल्चर में। अब लोग शुरू कर रहे हैं नहीं जी, हम अपना म्यूज़िक रखें, अपनी लैंग्वेज को बचाए, अपने कल्चर को बचाए। इसी तरीके से मैं आज आपको गवर्नर साहब को कह रहा था कि ये रास्ता खोले। द्रास में भी शीना लैंग्वेज बोली जाती है, सो दैट द्रासी और गुरेजी मिले आपस में। मैं कल द्रासियों से बात कर रहा था, आपको यहाँ के कॉलेज स्टूडेंट्स को वहाँ जाना चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए, वहाँ के यहाँ लाना चाहिए, सो दैट मेल मिलाप करके इस कल्चर को फ़रोग़ मिलाए। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल था जो मुझे करना चाहिए था कि आपने ये कहा कि लद्दाख और आपके यहाँ से गुरेज से जो रास्ता गया है उसमें उस रास्ते को क्रॉस करने की इजाज़त आपको नहीं मिलती। इसके बारे में थोड़ा सा अगर समझा सकें। देखिए, द्रास से एक रोड यहाँ लाया, गुरेज तक लाया है। हाँ। और गुरेज से द्रास तक कनेक्टिविटी है, फेयरवेदर रोड है, कनेक्टिविटी है। अजीब तमाशा है, आप द्रास में देखोगे कि बॉर्डर बिल्कुल सामने है। वहाँ से आप लोगों को, टूरिस्ट को जाने की इजाज़त देते हो, लोगों को इजाज़त देते हो, जबकि अगर हम यहाँ से तिलेल से द्रास पहुँचे तो सिर्फ 1 किलोमीटर नहीं, 15-15, 20-20 किलोमीटर तक कहीं बॉर्डर का ये नहीं है। आप उस रास्ते को बंद कर दिया है कि नहीं जी, बॉर्डर की वजह से हम नहीं खोल रहे हैं। और अगर हम द्रास जाएंगे तो वया सोनमर्ग जाएंगे तो आपको तकरीबन 1.5 दिन लगेगा। यहाँ से 5-6 घंटे आपको सोनमर्ग जाने में लगेंगे, वहाँ से 4 घंटे 5 घंटे, वहाँ के 10 घंटे लगेंगे, जबकि आप यहाँ से 2.5 घंटे में द्रास पहुँचोगे जी। तो उसको बंद करके रखा है। मैं अक्सर इसका जिक्र करता आया हूँ कि इस रास्ते को खोल दो ताकि 2 ट्राइबल ग्रुप जो एक ही हैं, जिनकी लैंग्वेज एक है, कल्चर एक है, हेरिटेज एक है, वो आपस में मिले और एक दूसरे से एक्सचेंज करें जी। तो उसके बारे में मैं बात कर रहा था जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। तो दोस्तों, हमने देखा है कि जो देश के आदिवासी इलाके हैं उसमें कई तरह की चुनौतियां रहती हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में भी चुनौतियां रहती हैं। लेकिन क्योंकि गुरेज जो है वो LOC पर बसा हुआ इलाका है तो यहाँ चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं। इसलिए राज्य सरकार हो या सेंटर हो, उनसे ये ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि वो ख़ास हालातों को ध्यान में रखते हुए, ख़ास तौर पर यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके वेलफेयर का, उनके डेवलपमेंट का ख्याल रखें। ऐसे ही ट्राइबल लीडर से मिलवाने का ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।